हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम लैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर कसरत शुरू कर दी है। अचानक बिहार चुनावों का आज पहला चरण अभी समाप्त नहीं हुआ था, किसी बीच दिल्ली से अचानक हिमाचल प्रदेश के नेताओं के फोन पर घंटी दनदनाने शुरू हो गई और वेणुगोपाल के ऑफिस से तमाम नेताओं को फोन मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली की दौड़ शुरू कर दी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे की आपस में बातचीत के बाद वेणुगोपाल को निर्देश दिए गए कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष के संभावित चेहरों को दिल्ली बुलाया जाए और इसके तुरंत बाद दिल्ली बुलाने के लिए पहली टेलीफोन पर घंटी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मोबाइल पर बजी। उसके बाद डिप्टी स्पीकर विनय कुमार, ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर, कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज के विधायक सुरेश कुमार। चर्चा है कि आशीष बुटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। यानी कि जो दिल्ली से छनकर खबरें आ रही हैं उसके अनुसार चूंकि आज बिहार चुनावों का पहला चरण समाप्त हो गया, हालांकि एक चरण वहां पर चुनावों का और है, लेकिन तमाम केंद्रीय नेता, कांग्रेस के केंद्रीय नेता बिहार चुनावों से रिलैक्स हुए हैं। इसके चलते अब नजरें केंद्रीय हाईकमान की हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमी हैं और जो लंबे समय से पार्टी की किरकिरी करवा रहा है, पार्टी की फजीयत करवा रहा है प्रदेशाध्यक्ष और संगठन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना केवल पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बन पाया है कांग्रेस का, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ना केवल प्रदेशाध्यक्ष बन पाया बल्कि संगठन भी नहीं है। और बिना संगठन के चल रही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए अब ये शर्म की बात हो गई है कि जनता के बीच पंचायत चुनावों को लेकर किस तरह से जाया जाए। यही वजह है कि बिहार के पहले चरण के चुनाव समाप्त होने से पहले अब दिल्ली से फोन आया और इस फोन आने के बाद तमाम नेता दिल्ली की तरफ भी रुक कर गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में शामिल इन सभी नेताओं को कल दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के साथ मुलाकात करेगा। सूचना है कि राहुल गांधी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन सभी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। चर्चा यह भी है कि इनमें से किसी एक नेता को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 नए वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जा सकते हैं। और वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए फार्मूला क्या है कि जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, यानी अगर हिमाचल प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष कोई राजपूत चेहरा होता है और शिमला से होता है, फिर निचले क्षेत्रों को वेटेज दी जाएगी तमाम क्षेत्रों से, चाहे वो कांगड़ा की बात हो या मंडी की बात हो या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात हो, वहाँ से एक एक संसदीय क्षेत्र से एक एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद तमाम संभावित चेहरों को दिल्ली बुलाकर उनसे बात करना चाहते हैं। इसी मंशा के साथ इन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। 1-to-1 इनसे मुलाकात की जाएगी और इनसे केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा क्या आप संगठन को समय दे सकते हैं, क्या आप अपना फुल टाइम संगठन के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हाँ हुई तो इनमें से एक पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा और 3 से 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश अब अपने संगठन को लेकर केंद्रीय हाईकमान ये तय कर चुका है कि अगले 2 साल के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, उसके मद्देनजर पार्टी का अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाए। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की हलचल भी तेज होगी। हालांकि सीएम अब बजट सत्र के बाद कैबिनेट विस्तार के मूड में है, लेकिन इतना स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र जो खाली सीट है मंत्री पद में, कुल्लू जिला से सुंदर ठाकुर उसके प्रबल दावेदार हैं। कई बार वे संकेत भी दे चुके हैं, केंद्रीय हाईकमान को अपना मन भी बना चुके हैं और सूचना यह भी है कि केंद्रीय हाईकमान ने भी इस पर सहमति जता दी है कि एकमात्र खाली पद के लिए सुंदर ठाकुर प्रबल दावेदार है और उनका जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सुंदर ठाकुर मंत्री बनेंगे। अगर किसी मंत्री को ड्रॉप करना पड़ता है या कोई मंत्री यहां से पार्टी का अध्यक्ष बनता है, फिर नए समीकरण जरूर बनेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री से मीडिया ने बातचीत की। मीडिया ने पूछा कि आपका पार्टी प्रेसिडेंट कब बनेगा। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन में ही कांग्रेस के संगठन का विस्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जाए ये मेरा निजी नहीं बल्कि केंद्रीय हाईकमान का फैसला है और केंद्रीय नेतृत्व भी इस फैसले पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादला करने के बाद अब राज्य सरकार ने लंबे समय से जिलों में तैनात आईएएस, एचएएस अधिकारियों के तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें जिला के उपायुक्तों सहित एडीसी, एसडीएम और एडीएम को ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में चर्चा कर कार्मिक विभाग को इस संबंध में पूरा डाटा बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और सरकार का फोकस उन जिलों पर है जहां डिप्टी कमिश्नर तथा अन्य अधिकारी 2 या इससे ज़्यादा समय से एक ही स्थान पर डटे हैं। उपायुक्तों के तबादलों के लिए 2 से 3 साल का क्राइटेरिया तय किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये संबंधित डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया नहीं होगा, लेकिन विभिन्न जिलों का कार्यकाल कर देखा जाएगा। यानी कोई डिप्टी कमिश्नर अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में रहा है तो उनके सभी डिस्ट्रिक्ट का कार्यकाल जोड़कर देखा जाएगा। इस फेरिस्त में कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरबा, जो किन्नौर जिला के डीसी रह चुके हैं, हमीरपुर जिला के डीसी रह चुके हैं, उनका कार्यकाल माना जा सकता कि ट्रांसफर वाला है, यानी कि वे कांगड़ा से वापस आ सकते हैं। मंडी जिला के डीसी अपूर्व देवगन, जो कि पहले चंबा के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनका भी टेन्योर 2 साल से ज़्यादा और 3 साल के बीच हैं, जो कार्मिक विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश दिए हैं। जिन जिलों की सूची तलब की गई है उसमें मंडी जिला का भी नाम है। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश, जो कि किन्नौर जिला की डीसी भी रह चुकी हैं, उनका नाम भी उस सूची में शामिल है। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा का नाम इस सूची में शामिल है। हालांकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर 2 साल से कम का टेन्योर है, उनमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तैनात डीसी अमरजीत हैं, शिमला जिला के अनुपम कश्यप हैं, ऊना के जतिन लाल हैं, किन्नौर के अमित शर्मा हैं, बिलासपुर के राहुल कुमार हैं। क्योंकि राहुल कुमार लाहौल स्पीति के भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, लेकिन इन तमाम डिप्टी कमिश्नर का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर जिला को नया डीसी जरूर मिल सकता है, क्योंकि अमित शर्मा जिन्होंने करीब जिनका टेन्योर 1.5 साल के आसपास हुआ है, लेकिन बेहतर परफॉर्म भी किया है। और ये आमतौर पर माना जाता है कि ट्राइबल करने के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट किसी भी डीसी को जरूर दिया जाता है। इसके चलते ये संभावना जरूर इस तरह की देखी जा रही है कि अमित शर्मा को दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है। अगर उन्हें नया जिला मिलता है, निचले क्षेत्र में उन्हें लाया जाता है, तो किन्नौर जिला को नया डीसी मिल सकता है। सिरमौर तथा लाहौल स्पीति में हाल ही में डिप्टी कमिश्नर भेजे गए, लिहाजा कार्यकाल के आधार पर सिर्फ अगर टेन्योर को यहां पर माना जाए तो कुल्लू में नया डीसी मिलने की लगभग पूरी संभावना दिख रही है, जिस आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिक विभाग को डायरेक्शन दी गई है। इसके अलावा कांगड़ा, मंडी और सोलन के उपायुक्तों का भी समय अवधि के आधार पर वापस बुलाए जा सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया जो डे 1 से है, जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसके लिए क्राइटेरिया एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी वो चाहे चंबा की, माफ़ कीजिए, चाहे वो कांगड़ा की बात की जाए या फिर वो सोलन की बात की जाए, अगर परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो उन्हें कुछ महीने यानी कि सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होने वाला है, तब तक इक्का दुक्का डिप्टी कमिश्नर के तबादले रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह तय है कि कम से कम 4 जिलों को नए डिप्टी कमिश्नर मिल सकते हैं, जो संभावनाएं दिख रही हैं जिस प्रकार की डायरेक्शन जारी की गई है। लाहौल स्पीति में किरण बढ़ाना और सिरमौर जिला में प्रियंका वर्मा 7 महीने पहले इन्हें भेजा गया था और इन दोनों का अभी कार्यकाल बेहद कम है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि ट्राइबल के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। लेकिन जिस तरह की सूचियां बन रही हैं, जिस तरह की डायरेक्शन दी गई हैं, उसमें यह तय है कि कुछ महिला डीसीज को वापस बुलाकर दूसरी महिलाओं को भी जिला में भेजा जा सकता। कल जो मुख्यमंत्री का, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की डायरेक्शन के बाद पुलिस विभाग में लंबा चौड़ा बुलेटिन था, एक बड़ी सूची जारी हुई थी, उसमें एक बड़ी बात देखने को मिली कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को, हालांकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को लगाया तो बेहतर काम होगा, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज से आते हैं, यूपीएससी का एग्जाम करके आते हैं, वो देश के होनहार होते हैं और पूरे देश की क्रीम होते हैं। यानी जो डायरेक्ट आईएएस आते हैं, उनका विजन, उनका आईक्यू किसी से कम नहीं होता। लेकिन कल जिस प्रकार से
हिमाचल प्रदेश के स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को जिलों में भेजा गया, वह एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में गया। यानी कि वर्तमान सरकार की जनता ने भी शाबाशी दी, जनता ने भी वाहवाही की और इस निर्णय को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टि से देखा गया कि हिमाचल प्रदेश की बागडोर हिमाचल प्रदेश के उन सपूतों को सौंपी गई जो इस मिट्टी में पले बड़े हैं, यहाँ जन्मे हैं, यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, यहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई है। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे जो डायरेक्ट आईपीएस जो कि दूसरे प्रदेशों से आते हैं, मूलतः हम बेशक वो हिमाचल में उनका जन्म नहीं हुआ होता, लेकिन वे अधिकारी भी हिमाचल काडर होने के नाते उनकी भावनाएं हिमाचल से जुड़ जाती हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के अपनी सर्विसेज का जब उनका सेवा काल शुरू होता वहां से लेकर 60 साल की आयु तक पूरा कंट्रीब्यूशन स्टेट में देते हैं, अगर केंद्रीय डेपुटेशन में बीच में ना जाए तो। लेकिन कल का एक अच्छा मैसेज सरकार का गया था कि स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को पहली बार इस तरह से लंबी चौड़ी सूची उनकी भेजी गई, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो इस समय चंबा में सकलानी साहब को भेजा गया, हिमाचली अधिकारी हैं, नूरपुर में हिमाचली अधिकारी को भेजा गया है, कांगड़ा में डायरेक्ट आईपीएस हैं, वे भी बेहतर सेवाएं दे रहे थे पहले नूरपुर में, इसके चलते उन्हें धर्मशाला में तैनात कर एक बड़ा इनाम सरकार ने दिया है। हमीरपुर में भी हिमाचली स्टेट सर्विसेज के अधिकारी को भेजा गया है। इसी प्रकार से किन्नौर जिला में भेजा गया। किन्नौर जिला में तो मुख्यमंत्री ने ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला लिया, जयराम सरकार में उनके सुरक्षा अधिकारी रहे, यानी कि जयराम सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय की मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा को देखने वाले सुशील कुमार जो कि एचपीएस हैं, उनको डीसी उनको माफ़ कीजिएगा उनको एसपी किन्नौर लगाया गया। ये अपने आप में बड़ी बात थी कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को रहे, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का ड्राइवर और सुरक्षा अधिकारी उनका बिल्कुल करीबी अधिकारी होता। तो एक ये बड़ा पिछले कल फैसला हुआ है। हम पुलिस अधिकारियों के इन तमाम तबादलों की पोस्टिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट सर्विसेज के अफसरों को तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी पहल धूमल सरकार में हुई थी। प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 50-50 की रेशो से डायरेक्ट आईएएस और हिमाचली स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को 50-50 रेशो से उन्होंने तैनाती देने का प्रयास किया था। उन्होंने कई ऐसे डीसी लगाए थे जो जिनकी इंडक्शन आईएएस में नहीं हुई थी। मसलन कांगड़ा इतना बड़ा जिला था जहां पर आरएस गुप्ता जो 1988 बैच के एचएएस अधिकारी थे जिनकी इंडक्शन अभी तक उनकी आईएएस में नहीं हुई थी, उन्हें कांगड़ा जिला सौंपा गया था। दिलजीत सिंह ठाकुर जो कि स्टेट सर्विसेज के पुलिस अधिकारी थे, उन्हें कांगड़ा का एसपी लगाया गया था। ये बड़ा एक्सपेरिमेंट प्रेम कुमार धूमल की सरकार के दौरान हुआ था और इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए वर्तमान सुक्खू सरकार ने बड़ी संख्या में, यानी कि इस समय पुलिस के बद्दी नादौन, बद्दी देहरा और तीसरा है आपका नूरपुर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा 12 जिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों के डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 3 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं। कुल 12-3-15 डिस्ट्रिक्ट हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में इस समय करीब 9 जिले स्टेट सर्विसेज यानी कि एचपीएस अधिकारियों को सौंपे गए हैं, जिससे सरकार का एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच गया है कि हिमाचली मूल अफसरों को, इस मिट्टी में पले बड़े अफसरों को सरकार सेवाओं के लिए तैनात कर रही है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, अब लंबी चौड़ी सूची एडमिनिस्ट्रेशन की निकलनी है, प्रशासनिक अधिकारियों की निकलनी है, जिसमें डीसी के नाम होंगे, एसडीएम के नाम होंगे, डीसी के नाम होंगे, एसडीएम के नाम होंगे। और इसमें बड़े स्तर पर अब ये देखा जा रहा क्या मुख्यमंत्री इस बार जो डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी भेजेंगे क्या वह भी स्टेट सर्विसेज के होंगे, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को तवज्जो नहीं दी जाती। जो डायरेक्ट चाहे वो देश भर से आए हों, डायरेक्ट आईएएस अफसरों को डिस्ट्रिक्ट के लिए तवज्जो दी जाती है। आमतौर पर देखा गया है ऐसा कोई आईएएस अधिकारी नहीं होता, चंगा बिरला कोई केस होगा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जितने भी डायरेक्ट आईएएस आते हैं उन सभी को जिलों में भेजा जाता है। लेकिन जो हिमाचल के स्टेट सर्विसेज से आते हैं, एचएएस बनकर आते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता। ये आमतौर पर देखा गया है, कुछ अधिकारियों को मिलता है, अधिकतर अधिकारियों को नहीं लगाया जाता। ये आमतौर पर देखा गया है। इसके चलते अब प्रदेश की जनता की निगाहें मुख्यमंत्री के इस नए बुलेटिन पर टिकेंगी। क्या अब जो डीसीज लगेंगे वह भी क्या एचएएस अधिकारियों को लगाया जाएगा? उन अधिकारियों को मुख्यमंत्री वेटेज देंगे जो इस मिट्टी में पले बड़े हैं। लेकिन हम साथ में फिर ये कह देना चाहते हैं
कि जो डायरेक्ट आईएएस बनकर आते हैं उनका हिमाचल प्रदेश की मिट्टी से लगाव नहीं होता, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अधिकारी आए, चाहे वो श्रीकांत बाल्दी हो या मौजूदा अधिकारी देवेश कुमार हो, कई अधिकारी ऐसे हैं जो एक दिन के लिए भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए, सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं गए। उनका जीवन काल यानी कि जब 25-26 साल की उम्र में वो आईएएस बनकर आए, हिमाचल प्रदेश में आए और अपने जीवन के 60 साल तक की सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दी, और कई अधिकारी यहाँ पर बस भी गए, घर भी बना लिए। तो हमारा इस प्रकार का कहना, इस खबर को आपके साथ साझा करने का हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों को जिलों में नहीं भेजना चाहिए। जाहिर तौर पर पूरे देश का सबसे टफ एग्ज़ाम, यूपीएससी का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करके आते हैं, इसलिए उनका विजन और आईक्यू बेहतर हो सकता है। लेकिन जो जनता की भावनाएं वो जरूर रहती है कि स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों को मौका दिया जाए, क्योंकि हिमाचल की जड़ों से वे जुड़े हैं, हिमाचल की ज़मीन से जुड़े हैं, उनका हिमाचल की माटी से लगाव है। और आमतौर पर जनता को लगता है कि स्टेट का इन हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पला बड़ा, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने वाला, हिमाचल प्रदेश के गली गलियारों में पल बढ़कर जवां हुआ कोई अधिकारी अगर डीसी लगता है तो प्रदेश के लिए गर्व की बात होती है। लिहाजा जो कल मुख्यमंत्री के ऑर्डर हुए हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या आईएएस की सूची में भी वो चौंकाने वाले आदेश मुख्यमंत्री देंगे, जिलों में डीसी हिमाचली मिट्टी में पले बड़े अधिकारियों को लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल उपायुक्तों के अलावा डायरेक्टर और सेक्रेटरी यानी बड़ा बुलेटिन यहाँ भी जारी होने वाला, क्योंकि आमतौर पर ये मुख्यमंत्री की छवि बन चुकी है कि ट्रांसफ़र पर बिलीव नहीं करते। अगर कोई ट्रांसफ़र करनी हो तो लंबे समय के बाद सिंगल नाम जारी किया जाता, एक डीएसपी बदला जाता, एक एसपी बदला जाता। लेकिन कल जिस प्रकार से करीब करीब 77 के आसपास आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, वो चौंकाने वाले थे। और माना यह जा रहा है कि अब आईएएस की लिस्ट भी इसी तरह आ सकती है। और इतना तय है, ये लिस्ट धर्मशाला में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले आएगी। यानी जो डीसीज बदले जाने हैं अब वह विधानसभा सत्र से पहले बदले जाएंगे। 2-3 डीसीज को जो लाइफ लाइन मिलनी है, कुछ समय का उनको वक्त मिलना है, वह जरूर सरकार के 11 दिसंबर का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा तब तक मिल सकता है। और उनमें से एक आध को यह भी माना जा सकता है कि एक आध अधिकारी को कार्यकाल बजट सत्र तक भी मिल सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ये तय कर चुके हैं कि अंतिम 2 सालों के लिए, जो आखिर के 2 साल हैं, उसके लिए डीसीज, एसपीज, एसडीएम, एडीएम, एडीसी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी यानी जो टीम तैनात की जाएगी अगले 2 सालों के लिए की जाएगी। इस कारण अब जो आईएएस की सूची आएगी वो वाकई ही चौंकाने वाली होगी, देखने वाली होगी किस तरह की सूची आएगी और उस सूची में किन किन अधिकारियों के नाम होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक 2016 बैच के कई ऐसे डायरेक्ट आईएएस हैं या कैसे प्रमोटी अधिकारी हैं जिनको डीसीज का जिलों में जिनकी तैनाती नहीं हो पाई, जिनको अभी तक जिला नसीब नहीं हो पाया। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब किस प्रकार की तैनाती सरकार करती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।